ओशो, जिनका वास्तविक नाम रजनीश चंद्र मोहन जैन था, एक भारतीय आध्यात्मिक गुरु, दार्शनिक और विचारक थे जिनके विचारों ने विश्व भर में लाखों लोगों को प्रेरित किया। उनके विचार जीवन, प्रेम, ध्यान और आत्म जागरूकता के गहरे पहलुओं को सरल शब्दों में व्यक्त करते हैं। ओशो का दर्शन पारंपरिक धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं से परे जाकर व्यक्ति को स्वयं को समझने और जीवन को पूर्णता से जीने की प्रेरणा देते हैं। इस वीडियो में हम ओशो के 5 ऐसे विचारों पर चर्चा करेंगे जो जीवन को बदल सकते हैं। ये विचार न केवल प्रेरणादायक है बल्कि व्यवहारिक भी हैं, जिन्हें अपनाकर हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। तो पहला विचार है, जीवन एक उत्सव है, इसे गंभीरता से ना ले। जीवन एक खेल है, गंभीरता नहीं। इसे खेलो, समझो और आनंद लो। ओशो का यह विचार हमें जीवन को एक उत्सव के रूप में देखने की प्रेरणा देता है। समाज और संस्कृति हमें अक्सर जीवन को गंभीरता से लेने की सलाह देती है, लेकिन ओशो कहते हैं कि यह गंभीरता हमें जीवन के आनंद से वंचित कर देती है। जीवन को एक खेल के रूप में देखने का मतलब है हर पल को स्वीकार करना, चाहे वह सुख हो या दुख, और उसे पूरी तरह जीना। यह विचार हमें तनाव और चिंता से मुक्त करता है, क्योंकि जब हम जीवन को खेल की तरह लेते हैं तो हम परिणामों की चिंता छोड़ देते हैं। इसे जीवन में लागू कैसे करें? तो ओशो कहते हैं, वर्तमान में जिए। अतीत और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान क्षण में जीना ही सच्चा आनंद है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी कार्य में व्यस्त हैं तो उसे पूरी एकाग्रता और उत्साह के साथ करें, बिना यह सोचे कि इसका परिणाम क्या होगा। छोटी छोटी खुशियों को महत्व दे। रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी चीजें जैसे सुबह की चाय, बारिश की बूंदें या दोस्तों के साथ हंसी मजाक को उत्सव की तरह मनाएं। नकारात्मकता को हल्के में ले। असफलता या कठिनाई को गंभीरता से ना ले। इसे एक खेल का हिस्सा माने और सीखने के अवसर के रूप में देखे। इसका प्रभाव, यह विचार हमें तनाव मुक्त और आनंदमय जीवन जीने की प्रेरणा देता है। जब हम जीवन को गंभीरता के बजाय एक उत्सव के रूप में देखते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति सकारात्मक होती है। हम बेहतर निर्णय ले पाते हैं। यह हमें रचनात्मकता और स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। दूसरा विचार, स्वयं को स्वीकारें जैसा आप हैं। तुम जैसे हो वैसे ही अद्वितीय हो। बदलो मत, बस जानो। ओशो का यह विचार आत्म स्वीकृति पर केंद्रित है। समाज हमें लगातार दूसरों से तुलना करने और खुद को बदलने के लिए प्रेरित करता है, जिससे हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं। ओशो कहते हैं कि हर व्यक्ति अपने आप में अनूठा है और आत्म स्वीकृति ही सच्ची स्वतंत्रता की कुंजी है। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं तो हम अपनी खामियों और खूबियों को एक समान रूप से देखते हैं, जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है। जीवन में लागू किस तरह करें? तो इसका जवाब है, आत्म मूल्यांकन करें। अपने गुणों और कमियों को बिना किसी निर्णय के देखें। उदाहरण के लिए, यदि आप शर्मीले हैं तो इसे अपनी कमजोरी ना माने, बल्कि इसे अपनी संवेदनशीलता का हिस्सा माने। तुलना छोड़े। दूसरों से अपनी तुलना करने की आदत को छोड़ दे। अपने आप से प्रेम करें। रोजाना कुछ समय निकालकर अपनी ताकत और कमजोरियों को स्वीकार करें। इसका हमारे जीवन में प्रभाव, आत्म स्वीकृति हमें आत्मविश्वास और मानसिक शांति प्रदान करती है। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं तो हम दूसरों के साथ भी बेहतर संबंध बना पाते हैं, क्योंकि हमारी अपेक्षाएं और असुरक्षाएं कम हो जाती है। यह विचार हमें जीवन का नेतृत्व करने की शक्ति देता है। तीसरा विचार, ध्यान ही सच्चा रास्ता है। ध्यान का अर्थ है देखना बिना किसी विचार के। ओशो के लिए ध्यान केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि जीवन का एक तरीका है। वे कहते हैं कि ध्यान का अर्थ है अपने मन को विचारों से मुक्त करना और वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित होना। आधुनिक जीवन में हमारा मन लगातार विचारों, चिंताओं और योजनाओं में उलझा रहता है।
जिससे हम वास्तविकता से कट जाते हैं। ध्यान हमें अपने भीतर की शांति और सत्य को खोजने में मदद करता है। इसे जीवन में लागू कैसे करें? रोज ध्यान करें। दिन में 10 से 15 मिनट शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान लगाना। सजगता का अभ्यास। रोजमर्रा के काम जैसे खाना खाना, टहलना या बात करना, जो भी कार्य करें पूरी सजगता के साथ करें। मन को शांत करें। जब नकारात्मक विचार आए तो उसे बिना जज किए देखें और जाने दें। यह आपको मानसिक स्पष्टता देगा। इसका प्रभाव। ध्यान हमारे तनाव को कम करता है, एकाग्रता बढ़ाता है और हमें अपने उद्देश्य को समझने में मदद करता है। यह हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की आंतरिक शक्ति देता है। चौथा विचार, प्रेम ही सच्ची शक्ति है। ओशो के अनुसार प्रेम कोई भावना नहीं बल्कि एक अनुभूति है जो स्वतंत्रता और सम्मान पर आधारित है। सच्चा प्रेम वह है जो बिना शर्तों के हो, जहां ना तो कोई बंधन हो ना ही स्वामित्व की भावना। ओशो कहते हैं कि प्रेम तभी संभव है जब हम अपने भीतर की आजादी को समझते हैं और दूसरों को भी वही आजादी देते हैं। यह विचार हमें प्रेम को एक ऊर्जा के रूप में देखने की प्रेरणा देता है जो जीवन को समृद्ध बनाता है। आगे जीवन में इसे कैसे लागू करें? बिना शर्त प्रेम करें। अपने प्रियजनों से अपेक्षाएं न रखें। उदाहरण के लिए अपने साथी को बदलने की कोशिश ना करें बल्कि उसे वैसा ही स्वीकार करें। स्वतंत्रता का सम्मान करें। रिश्तों में एक दूसरे को व्यक्तिगत स्थान दें। यह प्रेम को और गहरा करता है। प्रकृति और मानवता से प्रेम। प्रेम को केवल व्यक्तिगत रिश्तों तक सीमित ना करें। प्रकृति, जानवरों और अजनबियों के प्रति भी करुणा और प्रेम का भाव रखें। इसका आगे प्रभाव। यह विचार हमें रिश्तों में स्वतंत्रता और सम्मान की भावना सिखाता है। जब हम प्रेम को बंधन के बजाय एक आजाद अनुभूति के रूप में देखते हैं तो हमारे रिश्ते अधिक सौहार्दपूर्ण और सुखद बनते हैं। पांचवा और अंतिम विचार, सत्य स्वयं में खोजे। सत्य को ढूंढो मत, स्वयं को पहचानो, सत्य वही मिलेगा। ओशो का यह विचार हमें बाहरी दुनिया में सत्य की खोज छोड़कर अपने भीतर की यात्रा शुरू करने की प्रेरणा देता है। वे कहते हैं कि सत्य कोई बाहरी वस्तु नहीं बल्कि यह हमारे भीतर ही मौजूद है। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और स्वरूप को गहराई से समझते हैं तो हमें सत्य स्वतः प्राप्त हो जाता है। तो जीवन में इसे कैसे लागू करें? तो जवाब है आत्मनिरीक्षण करें। रोजाना कुछ समय निकालकर अपने विचारों और भावनाओं पर विचार करें। प्रश्न करें। अपने विश्वासों और मान्यताओं पर सवाल उठाएं। खुद को जानें। अपनी पसंद, नापसंद और मूल्यों को समझें। यह आपको अपने जीवन के उद्देश्य को खोजने में मदद करेगा। हमारे जीवन में प्रभाव। यह विचार हमें आत्म खोज की यात्रा पर ले जाता है। जब हम अपने भीतर की सच्चाई को जान लेते हैं तो हम बाहरी दुनिया की अस्थिरता से प्रभावित नहीं होते। यह हमें आत्मविश्वास, शांति और जीवन में स्पष्टता प्रदान करता है। तो ओशो के इन विचारों का समग्र प्रभाव। ये 5 विचार हमें संपूर्ण और सार्थक जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। ओशो का दर्शन हमें पारंपरिक बंधनों से मुक्त करता है और हमें स्वतंत्रता, जागरूकता और आनंद के साथ जीने की शिक्षा देता है। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।